हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु अकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम क्या वर्ग निकालना सीखा था कल। आज क्या सीखेंगे? उसका उल्टा। क्या सीखेंगे? वर्गमूल निकालना। ठीक है। तो क्या कल हमने सीखा था वर्ग निकालना, आज सीखेंगे हम वर्गमूल निकालना। ठीक है। तो क्या है, आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। और बस ये याद रखना है, इसमें हमें जब वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में जो पॉइंट होगा उसे याद रखेंगे बस। यानी कल की तरह इकाई का अंक टारगेट बनाया जाता है इसमें भी। तो क्या है हमारा वर्गमूल निकालना, यानी क्या वर्गमूल निकालना। ठीक है। तो क्या है, अगर तुम्हारा क्या हो, इकाई का अंक फर्स्ट पॉइंट, इकाई का अंक एक हो। एक यानी क्या है, एक अगर होगा इकाई का अंक तो क्या होगा, या तो ये 9 यानी क्या है, एक क्या, या तो 1 के स्क्वायर में आ रहा होगा, या तो ये 1 किसके में आएगा, 9 के में, 9 के स्क्वायर में आ रहा होगा। तो क्या है, हमारा टारगेट बनाएंगे। अगर इकाई का अंक हमारा क्या है, 1 है, तो या तो वो 1 के स्क्वायर में आ रहा होगा, 1 के वर्ग में आ रहा होगा, या तो ये 9 के वर्ग में आ रहा होगा। ठीक है। नंबर 2, इकाई का अंक बराबर कितना हो, 2 हो। 2 किसके किसके में आएगा हमारा, 2 आएगा हमारा, किसी के में नहीं आएगा। 2 तो किसी के में नहीं आता है, आता है किसी के में, 2 लास्ट में किसी के में नहीं आएगा। ठीक। तो क्या है हमारा, अगर इकाई का अंक कितना है हमारा 4, तो 4 किसके में आएगा, 4 किसके में आएगा, या तो 2 के वर्ग में आएगा, या तो ये आएगा हमारा 8 के वर्ग में। 4 है वो किसके वर्ग में आएगा, या तो 2 के वर्ग में आएगा, या तो 4 के वर्ग में आएगा। नंबर 3, इकाई का अंक कितना हो, 1 हो गया, 4 हो गया। अगर 5 है तो ये 5 के वर्ग में ही आएगा। अगर हमारा देखो 1 था तो किसमें आएगा, इनमें। अगर हमारा ये 4 है तो इसमें आएगा, 5 है तो 5 में ही आएगा। अब अगर इकाई का अंक कितना हो, 6 हो, तो कितना आएगा, या तो 6 के वर्ग में आएगा, ठीक है, और 4 के वर्ग में आएगा, या तो ये 4 के वर्ग में आएगा, या तो ये 6 के वर्ग में आएगा। अगर ये इकाई का अंक 6 है तब। अब क्या है हमारा 4 यानी क्या हो गया, 1 2 3, 3 का वर्ग 9। हाँ चलो, यदि क्या हो 9 हो, तो 9 अगर इकाई का अंक हमारा कितना होगा, 9 होगा, तो ये किसके वर्ग में आ रहा होगा, या तो ये 3 के में आएगा, या तो ये 7 के में आएगा, या तो ये 3 के वर्ग में आएगा, या तो ये 7 के वर्ग में आएगा। और क्या है, बस 1 हो ही गया, 4 और 6 9, ये हो गए हमारे। ठीक है। 5, तो ये इस प्रकार से हो गए हमारे। ठीक है। अब क्या है हमारा, यानी क्या, यहां भी लिख दे रहे हम, इकाई का ये क्या है 4 और ये 5। हमें बस 5 ये कंडीशनें याद रखनी है वर्गमूल निकालने के लिए। क्या है, अगर हमारा इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक 1 है, तो या तो ये 1 होगा लास्ट में, या तो होगा 9 होगा। यदि 4 है तो 2 होगा या 8 होगा। 5 है तो 5 ही होगा। ठीक है। और क्या है हमारा, अगर 6 है तो क्या होगा, 6 होगा या 4 होगा। 9 है 3 होगा या 7 होगा। यानी क्या है, इनके इकाई के अंक में इतने का वर्ग बन रहा होगा। हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है। तो क्या है हमारा, अब यहाँ पर जैसे सपोज हमने एग्जांपल ले लिया किसी का, जैसे हमें निकालना है, तुमसे कहा 46 24 का वर्ग बताओ।
46 24 का। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं, देखो 4 है तो 4 किस में आ रहा है, इकाई का अंक देखना, 4 यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, या तो इकाई के अंक में 2 आ रहा होगा, या तो इकाई के अंक में 8 आ रहा होगा, या तो इकाई के अंक में क्या आ रहा होगा हमारा 2 आ रहा होगा, या तो 8 आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो हमें 4 देखना था, तो 4 के लिए या तो इकाई का अंक 2 आ रहा होगा, या तो आ रहा होगा 8। ठीक है, अब क्या करना है, इकाई के अंक के बाद दाई के अंक को लेना नहीं है, दाई के अंक को लेना नहीं है। अब ये आ गया हमारा कितना, 46 आया। अब 46 उन संख्याओं के बीच में देखना है कि इस ये वाली संख्या है वो किस किस के वर्ग के बीच में आ रही है, यानी ऐसी दो संख्याएं चुननी है जिनका वर्ग करें वो इनके बीच में आ जाए। जैसे हमने लिया, देखो 6 का वर्ग कितना होता है हमारा 36, और 7 का वर्ग कितना होता है हमारा 49। तो हमारा जो 46 है इसके बीच में ही तो है, कहीं 36 और 49 के बीच में ही तो होगा, और 6 और 7 के वर्ग के बीच में है, इसका मतलब क्या है इसके बीच में आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना जिन संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा हो हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है, हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है। तो छोटी वाली लेंगे तो 6 यहाँ लगा देंगे और 6 यहाँ लगा देंगे। ठीक, अब क्या हुआ, अब जो हमारी संख्या आ रही, ये 6 आ रही थी, ये 7 आ रही थी, इन दोनों का करो गुणा, तो कितना हो गया हमारा, 7 का 6 में गुणा किया तो क्या आ गया हमारा 42 आ गया। अब ये चेक करना है कि यहाँ की जो संख्या लिखी है वो हमारी इस गुणा करने से छोटी वाली संख्या है या बड़ी वाली संख्या है। तो तुम कहोगे 46 बड़ी है, तो 46 बड़ी थी, तो जब 46 यहाँ वाली संख्या से बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर बनेगा, यानी ये आंसर सही है। अगर यहाँ पर ये छोटी आ जाती तो छोटा वाला आंसर हो जाता, और यहाँ पर बड़ी है इसलिए ये आ गया हमारा बड़ा वाला आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे क्या है, हमने ले लिया, मान लो कोई संख्या ले ली, जैसे ये मान लो 23 4 0 9 ले लिया। अब क्या करना है हमें, अब यहां से देखो हमारा कितना है 9 कहाँ है, ये रहा, या तो ये लास्ट में 3 होगा या तो होगा 7, यानी या तो 3 होगा या तो 7 होगा। मैंने क्या बताया, इसे काट देना है, इसे काट देना है। अब क्या है मैंने, और क्या है, अब यहाँ पर देखो ये संख्या बची हमारी, अब इसे चेक करो कित कित की संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो देखो 14 का वर्ग कितना होता है हमारा 196, और 15 का वर्ग कितना होता है हमारा 225। अच्छा नहीं, ये 14 नहीं 16 में जाएगा, 15 का वर्ग इतना और 16 का वर्ग कितना होता है हमारा 296। ठीक है, 16 का वर्ग कितना होता है 296। अब देखो इसके बीच में ही तो आ रहा है 34 वाला, यहाँ पर देखो 34 वाला, तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया छोटी वाली संख्या लेनी है, यानी ये वाली। तो देखो यहाँ पर भी 15 लगाओ, यहाँ पर भी 15 लगाओ, लग गया। अब क्या चेक करना है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका और इसका गुणा करो, तो 15 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8 बचेगी, हासिल 8 बचेगी। ठीक है, अब क्या हुआ 16 एक 16, 16 और 8 24, 240 आ गया। ठीक, 240 आ गया। तो देखो क्या है हमारा 234 बड़ा है या 240 बड़ा है, तो गुणा करने पर बड़ा, यानी ये बड़ा आया है लेकिन ये छोटा है, तो ये छोटी संख्या है 240 से, तो छोटा वाला आंसर यानी 153 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। अब क्या करना है, ये हुआ, यानी क्या है, अब आपको हमेशा याद रखना है इन पॉइंट को टारगेट बनाना है, आंसर तुम्हारे पास में रखा है। अब देखो कितनी जल्दी करते, समझाने के लिए ये कर रहे थे। अब देखो अब जैसे मान लो एक है हमारा 53 29, इसका वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या है 9 है, 9 का मतलब क्या है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, इसे काट दो, बचा कितना 53।
53 का मतलब क्या हुआ हमारा, या तो ये 7 के वर्ग में होगा 49, और या तो ये 8 के वर्ग में होगा 64, यानी इनके बीच में होगा। इनके बीच में होने के लिए मैंने क्या बताया था, छोटा वाला नंबर लगाना है, तो छोटा वाला लगा दो। यहाँ पर छोटा कौन है, 7, 7 यहाँ लगा दो, 7 यहाँ लगा दो। अब क्या करना है, इसका गुणा करो, कितना हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 56 ये हो गया, 56 ये है तो छोटा है ये, यानी यहाँ की जिसका वर्गमूल निकाले वो संख्या देखेगी, तो क्या है इसकी तुलना में ये छोटा है, तो छोटी है संख्या ये वाली, हमारी वाली जो छोटी है, तो इसलिए छोटा वाला आंसर। अगर यहाँ पर बड़ी होती तो बड़ा वाला आंसर बन जाता। ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया, ठीक है। चुटकियों में करोगे सवाल, चुटकियों में बस देखते जाओ। ये हो गया हमारा, ठीक। अब क्या करना है, और निकालना चाहे तो और निकालते हैं। जैसे हमने ले लिया 40 96 का, 40 96 का लिया, तो 40 96 का कितना 6 है, 6 कहाँ है, ये रहा, या तो होगा 4 और या तो होगा 6 लास्ट में, ठीक। अब क्या करना, इसे काट देना, यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर क्या देखना है हमारा, ये किसके किसके बीच में आएगा, 6 के वर्ग 36 के बीच में आएगा, और 7 के वर्ग 49 के बीच में आएगा, यही तो आएगा। अब क्या करना, मैंने क्या बताया, छोटा लेना है, तो छोटा लगा दो, यहाँ पर लग गया। अब छोटा लग गया, अब इसका मतलब, अब यहाँ पर इसका गुणा करो, कितना हो गया, 7 6 42 हो गया, 42 हो गया, लेकिन छोटा तो ये है, छोटी हमारी वाली संख्या, इसलिए छोटा वाला आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। अब क्या हुआ हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। अब ये भी ध्यान रखना, एक पॉइंट और, अगर संख्या यहां लिखी है और उसी का गुणा करने पर भी वही संख्या आ गई, तो भी छोटा लेना है। बड़ा तभी लेना है जब बड़ी संख्या आए, छोटा और बराबर के लिए हमेशा छोटी वाली संख्या। अब जैसे और संख्याएं ले लेते हैं, जैसे हाँ, जैसे ये मान लो एक संख्या और ली, जैसे 841, हाँ। अब देखो एक आया तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में या तो 1 होगा या तो होगा हमारा कितना 9, या तो 9 होगा। अब क्या है, ये खत्म, इसे ले लिया हमने, अब ये वाला खत्म होगा, अब बचा 8, तो 8 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा हमारा, 2 के वर्ग 4 के बीच में आएगा, और 3 का वर्ग 9 के बीच में आएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा, मैंने क्या बताया, छोटा वाला अंक लगाना है, छोटा ये लगा दो, छोटा वाला ये लगा दिया। अब क्या करना है, इनका गुणा करो, कितना हो गया, 3 दूनी 6, लेकिन बड़ा तो ये है, हमारी वाली संख्या बड़ी ये थी, इसलिए बड़ा वाला आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब जैसे ये मान लो हमें दे दिया 12 25, जैसे एक लिखिए संख्या 12 25, 5 है लास्ट में, तो 5 तो आना ही आना है। अब जो 5 है तो 5 लास्ट में आएगा, यानी 2 अंक पर 5 लगा लो, ये खत्म, वो सॉरी ये तो ले लिया, ये खत्म, बचा कितना 12, 12 किसके वर्ग में आएगा हमारा, 3 के वर्ग 9 के बीच में, और 4 के वर्ग 16 के बीच में, इन्हीं के बीच में आएगा 12। तो मैंने क्या बताया, छोटा वाला लेना है, तो छोटा यहाँ लगा दो, छोटा यहाँ लगा दो। अब क्या करना है, 3 चौक 12 बराबर आ गया, तो मैंने क्या बताया था, छोटा वाला लेना है, 3 चौक 12, तो बराबर ही आया है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया 35 आ गया, ये लो आंसर हो गया। अब क्या करना है, 12 25 हो गया, और क्या है, जैसे ये मान लो 484 है, तो 484 4 है, तो 4 के लिए क्या है, 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक। इसे खत्म करो, ये क्या है, 2 का वर्ग ही तो लिखा है, एक सीधा इसे दे दो, 2 का वर्ग लिखा है, तो 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो। अब बराबर आया, तो छोटे के लिए हमने छोटा बताया,
हमेशा ध्यान रखना, बड़ा आए तो ही बड़ा वाला अंक लेना है, बराबर अगर आ रहा है तो भी हमारा छोटा जाएगा, छोटा आ रहा है तो छोटा जाएगा ही जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये हो गए। अब हमारी समझ से वर्गमूल निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको वर्गमूल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गए हमारी, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने क्या लिया, और नंबर लेते हैं। जैसे हमारा है, देखो क्या लिखा है, 169 56, क्या लिखा है 169 और ये लिखा है 56। इसका वर्गमूल निकालना है। मैंने क्या बताया, 6, ये रहा 6, देखो कहाँ है, ये रहा, यानी या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक, अब इसे खत्म करना है, बचा कितना, 179। 179 कितने के वर्ग में आएगा, 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है हमारा 196। ठीक, इसके बीच में ही आएगा 169, यहाँ कहीं लिखा होगा 179। अब क्या करना, मैंने क्या बताया, छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला लगा दो, 100 13 लगा दिया। अब क्या है, इसका गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 13 का 14 में गुणा करोगे तो कितना होगा, 14 42, 4 14 14 4 18। ठीक, तो इतना आ गया, 182 आ गया। अब ये देखो 182, ये छोटा है या ये छोटा है या ये बड़ा है, छोटा है। 182 से ये छोटा ही तो है, छोटा है तो छोटी वाली संख्या 134 आंसर बन गया हमारा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया क्या हमारा आंसर। अब क्या है, 51 84 लिखा है। ये क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन कैसे लिखे हैं, देखो एक माली कितना है, 17,956 पेड़ लगाना चाहता है, किस तरह। इसमें क्या है, वर्गमूल वाले में ऐसे सवाल आते हैं, वो ये कहेंगे कि एक पंक्ति में लोग खड़े हैं तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं, ऐसे करके क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी प्रकार वर्गमूल पर आधारित ही बनते हैं। अब जैसे जो क्वेश्चन लिखा है वो हमारा क्या है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाना चाहता है। इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने की पंक्ति में पेड़ हैं, तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, इसका वर्गमूल वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, हिंदी में लिखा होगा और इस प्रकार से। तो क्या है हमारा 51 84 है, जैसे 51 84। ठीक है, तो क्या किया हमने, 4 है तो 4 कितना है, 2 या 8। ठीक, अब इसे खत्म करना, ये 7 के वर्ग 49 के बीच में, 8 का वर्ग 64 के बीच में है, यही तो है हमारा, यही तो 51 है। तो मैंने क्या बताया, 7, छोटा वाला लेना है, छोटा वाला ले लिया। अब क्या करना, इसका गुणा कर दो, 8 7 56 हो गया। तो छोटा कौन है, छोटा ये है, तो छोटा वाला आंसर। ठीक, इस प्रकार से हो गया, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, और क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गए हमारे वर्गमूल पर आधारित। ठीक है, अब देखो हमारे क्या वर्गमूल पर आधारित हमने क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।